स्टाइकियोमेट्री का क्वेश्चन निकालने के लिए आप हेल्प ले सकते हैं CN रूल की। CN रूल है क्या? CN मतलब C का मतलब होता है कोफिशिएंट और N का मतलब होता है मोल। मान लीजिए आपको एक बैलेंस रिएक्शन, हमेशा याद रख लेना ये बैलेंस इक्वेशन में ही लगेगी। कोई बैलेंस रिएक्शन दी हो उसी में लगाओगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये दी हुई है बैलेंस रिएक्शन, स्मॉल ए कैपिटल ए इक्वल टू स्मॉल बी कैपिटल बी प्लस स्मॉल सी कैपिटल सी। आपको ए और बी के बीच में लगाना है CN रूल। तो ए और बी के बीच जब आप CN रूल लगाओगे तो इसके कोफिशिएंट यानी स्मॉल ए और इसके कोफिशिएंट यानी स्मॉल बी और उसके बराबर हो जाएगा इसके मोल उसी के मोल रहेगा, मतलब ए के मोल बटे बी के मोल। इसको बराबर कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे दूसरे के बीच में मान लीजिए आप प्रोडक्ट साइड में लगाना चाहते हैं, प्रोडक्ट साइड में बी और सी के बीच में लगाना चाहते हैं, तो याद रख लेना किसी दो के बीच में ही आप लगाएंगे। दो के बीच में जो इक्वेशन जो दिया हो, वैल्यू दी हो और जो पूछी हो उसी के बीच में लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है बी और सी के बीच में मान लीजिए पूछ लिया, तो बी और सी के बीच में जब आप पूछ लिया है तो इसका कोफिशिएंट स्मॉल बी और इसके कोफिशिएंट स्मॉल सी और इसके मोल और उसके मोल दोनों को बराबर कर दोगे। जैसे स्मॉल बी के मोल और सी के मोल दोनों को बराबर कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। मान लीजिए कोई आपको मेटल दी हो, अगर मेटल की रिएक्शन करा रहे हो एसिड से, तो आपको मालूम है ऑलरेडी ये मेटल जो होगा अपने मेटल सॉल्ट में बदल देगा प्लस हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा। आप मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए 5.4 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है HCl एक्सेस से। पूछा है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस क्या होगी। अब देखो CN रूल एप्लीकेबल होगा तो एल्यूमिनियम की आप HCl से करा रहे हो AlCl3 प्लस 3/2 हाइड्रोजन गैस। क्या रिएक्शन बैलेंस है? जी बैलेंस है। अब यहाँ पे CN रूल लगा दो। जो भी चीज़ एक्सेस में दी होगी उसको छोड़ देना, काट देना, उसको कोई काम का नहीं है। जो चीज़ दी हो, जो पूछी हो। एल्यूमिनियम की बात करो तो 5.4 ग्राम यहाँ पे दिया हुआ है एल्यूमिनियम, और वॉल्यूम हाइड्रोजन की बात करो तो ये पूछा हुआ है। जो दिया जाए जो पूछा जाए उसके बीच CN रूल लगा दो। इसके कोफिशिएंट 1 और इसके कोफिशिएंट 3/2, तो C1/C2 करोगे। इसके कोफिशिएंट 1 है एल्यूमिनियम के और हाइड्रोजन गैस 3/2 है, 3/2 2 ऊपर चला जाएगा और इसके मोल बराबर कर दो N एल्यूमिनियम के यानी मोल एल्यूमिनियम के। तो हम जानते हैं मोल वेट अपान एटॉमिक वेट, एटम दिया हुआ है 5.4 ग्राम अपान 27 इसका एटॉमिक वेट हो जाएगा। और इसका निकाल लीजिए हाइड्रोजन का मोल, तो वॉल्यूम बटे 22.4 आपको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम बराबर हो जाएगा आपका 22, काटोगे इसको तो वैल्यू आ जाएगी 2.24 × 3, ये आंसर आ जाएगा 6.72 लीटर। अगर आपको एम्फोटेरिक मेटल दी जाए, जैसे आपको जिंक है, एल्यूमिनियम है, टिन है, इस तरीके से लेड है, इस तरीके से अगर दी जाए, अगर आपको उस बेस से रिएक्शन कराई जाए तो हमेशा याद रखना अपने एलिमेंटेट में बदलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। जैसे आप जिंक की बात करो, एम्फोटेरिक मेटल है, आप करा रहे हैं उसकी बेस से रिएक्शन, आप इवॉल्व करेगा हाइड्रोजन गैस और अपने एलिमेंटेट में बदल रहा है। तो Na2ZnO2 जिंकेट में बदल दिया, एलिमेंटेट में बदल दिया, सोडियम जिंकेट। आपको यहाँ पे CN रूल लगाना है। CN रूल कोफिशिएंट इसके 1 है और उसका कोफिशिएंट जो दिया जाए जो पूछा जाए। वेट जिंक का पूछा गया है और हाइड्रोजन का वॉल्यूम दिया गया है। इसके और इसके बीच में CN रूल लगाओगे, दोनों कोफिशिएंट, तो जिंक का कोफिशिएंट 1 है, हाइड्रोजन गैस H2 का कोफिशिएंट 1 है। अब इसके और इसके कोफिशिएंट बराबर कर दोगे इसके और इसके मोल के, तो वेट अपान एटॉमिक वेट, तो जिंक का एटॉमिक वेट होता है 65.5 और हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम, इसको मोल निकाल देते वॉल्यूम इन लीटर बटे 22.4, वॉल्यूम इन लीटर दिया है 44.8 बटे 22.4, तो कट करोगे 2 आएगा और ये 65.5 × 2 हो जाएगा, वेट आ जाएगा 131 ग्राम, आंसर आ जाएगा। रूल नंबर 3 होता है जब मेटल कार्बोनेट को हीट करते हैं, तो ये हमेशा याद रख लेना, जब भी मेटल कार्बोनेट को हीट किया जाएगा ये हमेशा अपने ऑक्साइड में बदल जाएंगे प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करेंगे। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है और ये हीट किया जा रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। मान लीजिए 10 ग्राम दिया है 90% प्योर, हमेशा याद रख लेना प्योर का मतलब ये पूरी तरीके से ये वेट आप उठा के CN रूल में नहीं रख सकते, पहले इसका वेट निकालना पड़ेगा प्योर का, उसके बाद आप CN रूल लगाओगे। तो इसके कोफिशिएंट बाद में बराबर करोगे, पहले इसका
इसमें लगाओगे, इसका वेट प्योर निकालोगे, ये 90% सिर्फ प्योर, पूरा वेट प्योर निकालोगे तो 10 का 90%, 10 इंटू 90/100 ये आएगा 9 ग्राम। अब ये CN रूल में आप लगा दोगे तो अब इसके और उसके दोनों कोफिशिएंट बराबर हैं 1:1, तो मोल दोनों के बराबर हो जाएंगे। मोल हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का बराबर मोल हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड का। तो ये इस तरीके से वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, तो कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 3 48, इस तरीके से आ जाएगा 60 वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट 60, और इसका भी वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, तो कैल्शियम 40 ऑक्सीजन 16 यानी 56, तो इसका गुणा कर दोगे आपका आ जाएगा वेट 5.4। इस तरीके से आपको CN रूल कहीं भी एप्लीकेबल हो सकता है।